ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी और दिल्ली नगर निगम महापौर शैली ओबराय ने आज नगर निगम के स्कूलों में तैनात मेंटर अध्यापकों के साथ संवाद किया। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु की वर्तमान गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतर्गत कार्रवाई करने संबंधी उप समिति की आज बैठक हुई। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में सोशल मीडिया पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री में कथित बढ़ोतरी पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र देश भर में 45 जगहों पर लगे रोजगार मेलों में दिए गए। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और साफ सुथरा बनाने के लिए प्राथमिकता दी है। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब रिक्त पदों के लिए आवेदन करने और परिणाम प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। रोजगार सृजन के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना हो या ग्रामीण विकास, सरकार की हर योजना और नीति युवाओं के लिए रोजगार सृजन का काम कर रही है। भारत सरकार की हर योजना युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी की गतिविधियों से बचाना है। एक रिपोर्ट। संचार विभाग की इस पहल से आम लोग यह पता कर सकेंगे कि क्या मोबाइल कनेक्शन उनके नाम पर ही जारी हुए हैं। यदि आवश्यकता नहीं है तो वे कनेक्शन कटवा भी सकते हैं और खोए हुए मोबाइल फोन को बंद कर सकते हैं तथा उनका पता भी लगा सकते हैं। इस अवसर पर श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पोर्टल पर 3 महत्वपूर्ण मॉड्यूल जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि दूरसंचार के क्षेत्र में कई नए सुधार किए गए हैं ताकि दूरसंचार उद्योग मजबूत हो सके और इसमें निवेश को बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर दूरसंचार विभाग के सचिव के राजा रमण भी उपस्थित थे। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रुति गोयल। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी और दिल्ली नगर निगम महापौर शैली ओबराय ने आज नगर निगम के स्कूलों में मेंटर अध्यापकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अध्यापकों से सुझाव मांगा कि निगम स्कूलों के विद्यार्थियों तक विश्व स्तरीय शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर वर्ग के विद्यार्थी को एक समान विश्व स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के अनुभवों और सुझावों से स्कूल और शिक्षा में सुधार संभव है।
शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि निगम के स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि हर वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों को निगम के स्कूल में पढ़ाएं। वहीं महापौर शैली ओबराय ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पूरे देश में केवल पंजाब और दिल्ली में ही नागरिकों को मुफ्त बिजली मिल रही है। इसके अलावा इन्हीं दोनों राज्यों में सबसे कम बिजली कटौती होती है। मुख्यमंत्री ने CEW कंपनी द्वारा किए गए एक सर्वे के आधार पर यह दावा किया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी ने मुख्यमंत्री के इस दावे को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस सर्वेक्षण का हवाला देकर दावा कर रहे हैं वह वर्ष 2020 का है और उस समय पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार नहीं थी। श्री भिदोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने बयानों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार मार्च 2022 में बनी है, जबकि ये सर्वेक्षण उससे 2 वर्ष पहले का है। श्री भिदोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने झूठे दावे के लिए जनता से माफी मांगे। राष्ट्रीय राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति आज शाम अचानक खराब हो गई। सूचकांक 92 अंक बढ़कर 254 पर पहुंच गया, जो कल 162 था। NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु की वर्तमान गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतर्गत कार्रवाई करने संबंधी उप समिति की आज बैठक हुई। बैठक में मौसम विभाग ने बताया कि हरियाणा और दिल्ली में आज सुबह से धूल भरी तेज हवाएं चलने से परिवेशी वायु में प्रदूषक कणों में बढ़ोतरी हुई है। उप समिति ने महसूस किया कि एक विशेष स्थिति है जिससे कुछ समय तक समूचे दिल्ली NCR क्षेत्र में परिवेशी वायु में धूल के कण बढ़ने की आशंका है। परंतु उप समिति ने यह भी महसूस किया कि अगले 1 या 2 दिन में स्थिति में सुधार होने का अनुमान है। बृहस्पतिवार को बारिश होने की भी संभावना है। उप समिति स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता की समीक्षा करती रहेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में सोशल मीडिया पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री में कथित बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। खबरों में कहा गया था कि देश में सोशल मीडिया पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का प्रसार 250 से 300% तक बढ़ गया है। NHRC ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने सोशल मीडिया पर इस तरह के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए प्रयासों पर 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखलाएं प्रसारित कर रहा है। आज हम देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी दे रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा उसकी कार्यान्वयन एजेंसियों ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में राष्ट्रीय राजमार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनसे लोगों को माल ढुलाई और यात्री सेवाओं तथा बाजार तक पहुंच सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में पिछले 9 वर्षों में लगभग 48% की वृद्धि दर्ज की गई है और देश में इसकी कुल लंबाई 2014-15 के 98,000 किलोमीटर के मुकाबले लगभग 1,47,000 किलोमीटर हो गई है। इसके अलावा सरकार ने 2025 तक राजमार्ग नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कुछ दिन पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार सड़कों को गांव तक ले जाने के साथ साथ शहरों को आधुनिक राजमार्गों से जोड़ रही है। भारत सरकार आज गांवों तक सड़क पहुंचाने के साथ ही शहरों को भी आधुनिक हाईवे से जोड़ने में जुटी है।
2014 से पहले देश में जिस गति से नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा था, अब उससे 2 गुनी तेजी से, डबल स्पीड से काम किया जा रहा है। वहीं पिछले 9 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति में भी वृद्धि हुई है। पहले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति लगभग 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जो अब बढ़कर 38 किलोमीटर हो गई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज पुलिस अधिकारियों को नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान तथा दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नशीले पदार्थों के बारे में जागरूकता पैदा करना और पुलिस अधिकारियों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर निवारक शिक्षा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस अकादमी के प्रशिक्षकों ने भाग लिया। दिल्ली पुलिस के विशेष दस्ते ने प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाओं के नाम पर नकली दवाएं भेजने वाले गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह अब तक लगभग 6,500 लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए ठग चुका है। इनके पास से 42 मोबाइल फोन, 9 लैपटॉप और भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी की नकली दवाएं मिली हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह कॉल सेंटर के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करता था और उन्हें नकली दवाएं भेजता था। पुलिस ने एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी के कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है, जो गिरोह के सदस्यों को ग्राहकों के नंबर उपलब्ध करवाता था। भारतीय रेलवे के 138 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं के इंतजाम भी किए जाएंगे। ये जानकारी आज उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी की अध्यक्षता में उत्तर रेलवे के विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों के साथ नई दिल्ली में आयोजित बैठक में दी गई। इस बैठक में महाप्रबंधक और अन्य अधिकारियों ने रेलवे की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार, प्लेटफॉर्मों का विस्तार, पानी की उपलब्धता, प्लेटफॉर्म के प्रवेश और निकास द्वार जैसे प्रमुख मुद्दों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दिव्यांगजनों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। श्री चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रेलगाड़ियों का परिचालन समय से करें। उन्होंने कहा कि रेलवे की प्राथमिकता है कि यात्री सुरक्षा के साथ यात्रा करें। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जटिल और आपस में जुड़ी हुई है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रबंधन सेमिनार में श्री चौधरी ने कहा कि वायुसेना अपनी लड़ाकू क्षमता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों और सेवाओं के वितरण के वास्ते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बहुत अधिक निर्भर है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में विश्व में कोविड महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष, व्यापार बाधाओं और पर्यावरण अनुकूल नीतियां जैसे कई मुश्किलें सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करेंगे। इसमें पुराने मामलों का निपटारा किया जाएगा। पेंशन अदालत को विभिन्न स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। दिल्ली में आज दोपहर के समय भीषण गर्मी रही। हालांकि शाम के समय मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 39.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी और दिल्ली नगर निगम महापौर शैली ओबराय ने आज नगर निगम के स्कूलों में मेंटर अध्यापकों के साथ संवाद किया। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु की वर्तमान गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतर्गत कार्रवाई करने संबंधी उप समिति की आज बैठक हुई। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।